नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अरिहंत एडुटेक पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आज स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम उत्सव की बात करेंगे, भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख फेस्टिवल। तो देखते हैं कि प्रमुख फेस्टिवल कौन कौन से हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। चलते साथियों, पहला प्रश्न ये रहा, अपनी स्क्रीन पर आकर के उत्तर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के नाम से भी जाना जाता है, देश में आयोजित किया जाता है। अगर बच्चे सूरजकुंड मेले की बात करते हैं तो इसे विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब की गई? तो इसकी स्टार्टिंग जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 1987 में की गई। ठीक है, 1987 में। और कहां पर? तो फरीदाबाद में बच्चे इसकी शुरुआत की गई। और फरीदाबाद किस राज्य के अंतर्गत आता है? हरियाणा के अंतर्गत। जब हम लोग सूरजकुंड मेले में एंटर करते हैं, सूरजकुंड क्या है? एक गर्म जल का यहाँ पर आपको क्या मिलता है? कुंड मिलता है, और इसी कारण इसका नाम क्या है? सूरजकुंड। यहाँ पर बच्चे आपको इस तरीके से जब एंटर करोगे मेले पर तो एक मूर्ति दिखाई देगी जिस पर सूर्य भगवान की मूर्ति बनी हुई होती है। नेक्स्ट चलते बच्चे, अगला प्रश्न ये रहा, एंथोरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? अगर हम एंथोरियम फूल की बात करते हैं तो साथियों ये एंथोरियम फूल है। इस फूल का आकार होता है दिल के आकार का फूल है। दिल के आकार का यह फूल होता है, आकार का फूल है, जिसे क्या कहा जाता है? एंथोरियम कहा जाता है। और एंथोरियम त्योहार जो है बड़े धूमधाम के साथ भारत के मिजोरम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो भारत का मिजोरम राज्य हो जाता है, जहां पर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, कर्नाटक के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार, जैसे गुड़ी पड़वा हम लोग कहते हैं, ठीक है, और गुड़ी पड़वा त्योहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चे? तो देखो, पोंगल तो हम लोग जानते हैं कि खिचड़ी को पोंगल भी कहा जाता है। ठीक है, वैसाखी जो है पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है। इसी तरीके से गुड़ी पड़वा को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, इसे जो है उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो समझिएगा, यह बच्चे मनाया कब जाता है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बच्चे इसे मनाया जाता है। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया, और इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से एक वराह अवतार धारण किया था और मनु की जान बचाई थी, उन्हें सागर पार कराया था। और इसी दिन से नए युग की शुरुआत हुई, नए पृथ्वी की शुरुआत हुई, नए संसार की शुरुआत हुई, और इसी के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे जो है उगादी या युगादी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न, सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष का त्योहार है? सोगात्सु किस देश के नववर्ष का त्योहार है? बच्चे, जैसे नया वर्ष चालू होता है तो नए वर्ष के शुरुआत पर हम क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। आजकल तो अपने यहाँ भी नए वर्ष में अंग्रेजी कैलेंडर की जब शुरुआत होती है तो हम लोग जो है बड़े धूमधाम से नया साल मनाते हैं। तो सोगोत्सु उत्सव भी इस दौरान मनाया जाता है जापान में, और जापान में मनाए जाने वाले नववर्ष के त्योहार को सोगोत्सु के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से 3 जनवरी के मध्य जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? जापान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, किस लिए मनाते हैं बच्चे? तो ध्यान रखिएगा, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है अच्छी फसल के उत्पादन के लिए। और सिख धर्म की एक मान्यता के अनुसार 13 अप्रैल, ठीक है, कब बच्चे? तो ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1699 में, 13 अप्रैल 1699 में साथियों ऐसा कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु हैं। और 10वें गुरु कौन है? अपने गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कौन हो जाते हैं बच्चे? आपका गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसी दिन 13 अप्रैल सन 1699 में किसकी शुरुआत की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा
पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का कार्य किया। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का कार्य कैसे? तो खालसा पंथ की स्थापना के साथ जिन लोगों को छुआछूत का शिकार होना पड़ता था उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा क्या किया गया, उन्हें बच्चे सिंह बना दिया गया और उन जिससे उनको एक सामाजिक मान और सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसे क्या कहा जाता है? खालसा पंथ की स्थापना का दिन भी कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न। ये रहा बच्चे आपका नवकलेवर। नवकलेवर, नवकलेवर का मतलब होता है नया शरीर या नया रूप धारण करना। एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहां पर किया जाता है? अब नियमित जो है नवीनीकरण किया जाता है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ का नाम आए कुछ मत सोचो, ये देखो कि कहां पर उड़ीसा जाना है और उड़ीसा में बच्चे कहां पहुंच गए? हम पुरी में पहुंच गए। इस दौरान होता क्या है? तो नीम की लकड़ी से भगवान की क्या है नई मूर्ति बनाई जाती है, उसे स्थापित किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नवकलेवर कहा जाता है त्योहार। तो ये बच्चे आपका कहां पर आयोजित किया जाता है? पुरी में होता है। ठीक है, और नया शरीर धारण करते इस दिन भगवान, तो इसे बच्चे पुरानी मूर्ति को बदल करके नई मूर्ति जो है स्थापित की जाती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसे दारू ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे दारू ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए इस दारू ब्राह्मण क्या है, तो नवकलेवर यात्रा को जो है दारू ब्राह्मण भी कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हुसरी या बच्चे आपका हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? देखिए कुछ यहाँ पर महिला और पुरुष हैं जो अपने पारंपरिक वेशभूषा को धारण करके नृत्य कर रहे हैं। तो बताइए केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या असम? हुसरी। अब बच्चे हुसरी क्या है? हुसरी एक भाग है किसका? तो बिहू नृत्य का ही एक भाग है। बिहू का ही क्या है बच्चे? बिहू का ही एक भाग है। अब हमें मालूम है कि बिहू कहां पर मनाया जाता है बच्चे? बिहू हमारा असम का त्योहार है। ठीक है, बिहू कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। तो बच्चे ये असम में जो है बिहू के दौरान ही एक कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? जैसे इनको देख रहे होगे आप, ढोल लिया हुआ है इन्होंने, ढोल ले लेते हैं साथ में बच्चे एक वाद्य यंत्र होता है जिसे पेपा कहा जाता है, और साथ में बच्चे गरुण ताल। इन सब को लेकर के जो नव युवक और युवतियां हैं इसे क्या करते हैं? बजाते हैं और लोगों के घर घर जाकर के बजाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? हमारा असम में बच्चे हुसरी या हुसरी प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से डैश डैश जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्योहार बच्चे किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये बार बार पूछा जाने वाला त्योहार है। ये देखिए लोसर त्योहार के दौरान जो है एक इस तरीके की आपको क्या दिखाई देगी? प्रतिमा दिखाई देगी। यह बच्चे क्या है आपका? तिब्बती बौद्ध धर्म का जो है एक हम कह सकते हैं प्रमुख त्योहार है, और यह जो है बच्चे आपका 3 दिनों तक चलता है, जिसे अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति के द्वारा इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते अगले प्रश्न में। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति। हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में इसे क्या कहा जाता है बच्चे आपका? तो उत्तर भारत में हम लोग खिचड़ी भी कह देते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नॉर्मली इसे क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। अब इस बात को सोचना है कि क्या पश्चिम बंगाल में कहा जाता होगा पौष संक्रांति, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? कहां पर इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है? देखिए इस दौरान किसकी पूजा होती है? तो सूर्य भगवान की पूजा होती है, और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो है भगवान सूर्य जो है धनु राशि से किस राशि में प्रवेश करते हैं? कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, और धनु राशि से भगवान सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया जाता है बच्चे? मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसे वेस्ट बंगाल के अंतर्गत हम क्या कहते हैं? पौष संक्रांति कहते हैं। और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो इसे खिचड़ी कहा जाता है। यूपी और बिहार के रीजन में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न पर।
देश के विभिन्न हिस्से में नववर्ष को अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इसे क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। देखो हिंदू नववर्ष है और नववर्ष को बच्चे अलग अलग नामों से जो है सेलिब्रेट किया जाता है देश के अलग अलग राज्यों में। बताइए, गुड़ी पड़वा, पोइला बोईशाख, पुथांडु, विशु या विशु। अब देखिए मुझे कुछ भी ना मालूम है तो मैं उच्चारण से कैसे निकालूंगा, पोइला बोईशाख। बोईशाख आएगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, हम लोग पहुंच गए पश्चिम बंगाल। क्या कहीं पर चौथे का आंसर जो है 2 है? तो हमें देखना है कि डी का आंसर 2 किस ऑप्शन में है। डी का आंसर बच्चे 2 जो है किस पर है, ऑप्शन सी पर है। हम आसानी से पहुंच गए आंसर तक, लेकिन इससे काम नहीं होगा, हमें चारों मालूम होने चाहिए। एग्जाम में एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब बच्चे हमें यह समझना है कि गुड़ी पड़वा कहां पर मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा बच्चे आपका महाराष्ट्र का त्योहार है, ठीक है। गुड़ी पड़वा कहां पर मनाया जाता है तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पुथांडु कहां पर मनाया जाता है तो पुथांडु हो गया हमारा तमिलनाडु का, ठीक है। पुथांडु कहां का है, तमिलनाडु का है। विशु या विशु कहां कहा जाता है तो केरल में कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव ये बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, हमारे पास क्या है, उत्सव है। और बांग्ला के दौरान बच्चे इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है 100 ड्रमों का त्योहार कहा जाता है, ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस पर क्या होता है, बहुत सारे ये ढोल लेकर के अंडाकार के ढोल होते हैं और इन ड्रमों को क्या किया जाता है, बजाया जाता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है, 100 जो है ड्रमों का, इसे उत्सव भी कहा जाता है। इसे बच्चे मनाता कौन है तो देखिए ये गारो जनजाति है, गारो जनजाति। अब देखो गारो जनजाति का आ जाए कभी, ठीक है, खासी का आ जाए और जयंतिया का आ जाए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियां भी हैं, जिसके अंतर्गत हमें खासी पहाड़ी में कौन दिखाई देता है, मौसिनराम या चेरापूंजी, जहां पर बच्चे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इससे ध्यान रखो कि जब गारो की बात आएगी तो हम कहां चले जाएंगे, सीधा मेघालय राज्य में चले जाएंगे, क्योंकि ये तीनों पहाड़ियां कहां पर है, मेघालय राज्य में। तो बच्चे यहां पर ये नृत्य या यह उत्सव जो है वांगला महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वांगला महोत्सव बच्चे 2 इसके क्या होते हैं, 2 दिन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो पहला दिन है, पहला दिन क्या है, मुखिया के घर में जाकर के इसका प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा दिन बच्चे आपका क्या कहलाता है, जैसे पहले दिन को हम रागुला कह देते हैं, ठीक है। दूसरे दिन को बच्चे कहा जाता है आपका कक्कड़। कक्कड़ क्या होता है तो कक्कड़ बच्चे ये जो ढोल बजा रहे हैं, ये ढोल, इस ढोल को क्या कहा जाता है, इस ड्रम को कहा जाता है आपका कक्कड़। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कक्कड़ हो जाएगा। ध्यान रखना बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल का त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए अगर इसमें देखा जाए कि सरहुल का त्योहार, तो बच्चे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सरहुल का त्योहार या साल के वृक्ष की पूजा की बात आए तो एक ट्राइब का नाम याद रखना, मुंडा जनजाति, और दूसरी है भूमिज जनजाति। 2 जनजातियों के नाम याद रखिएगा, एक तो हो गई हमारे पास कौन सी, भूमिज ट्राइब हो गई, तो हमारे पास हो गई भूमिज, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, तो मुंडा। ये 2 जनजातियां हैं बच्चे, और इन्हीं 2 जनजातियों के द्वारा यह क्या किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। और मुंडा और भूमिज जनजाति का जो प्रमुख रूप से संकेंद्रण है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में है, जिसमें इनकी जनसंख्या सर्वाधिक झारखंड राज्य में हमें दिखाई देती है। और ये साल के वृक्ष की बच्चे आपकी पूजा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समुद्र तट डैश डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं बच्चे, जो हमारा समुद्र तटीय मैदान है, समुद्र तटीय मैदान को जो है अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के साथ साथ अगर गोवा की बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा में इसे क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। कौन सा तट कहलाता है आपका, तो कोंकण तट कहलाता है। अगर बच्चे हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है आपका, कन्नरा तट कहा जाता है, कन्नरा तट कहलाता है। अगर बच्चे हम बात करते हैं केरल की कि केरल में क्या कहते हैं,
तो केरल में बच्चे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है समुद्री मैदान को हमारे। तमिलनाडु पर आते बच्चे तो तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, समुद्र तटीय मैदान को। तो ऐसे बच्चे हम लोग क्या कह देते हैं, ठीक है, कोंकण तट हो गया, कन्नड़ा तट हो गया, मालाबार तट हो गया, और इसे कहा जाता है बच्चे आपका कोरोमंडल। कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान आपका कहलाता है उत्कल तट कहलाता है। और ऐसे संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और अगर उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा का जो और आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान है इसे संयुक्त रूप से कह देते हैं उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है आपका, उत्तरी सरकार कहा जाता है। यहां की तरफ आएंगे गुजरात की तरफ तो कौन सा तट होता है हमारे पास, काठियावाड़ का तट होता है। काठियावाड़ का बच्चे क्या हो जाता है आपका मैदान हो जाता है। अब इस उत्तरी सरकार के अंतर्गत बच्चे चैत्र पूर्णिमा और चित्रा पौर्णमी, ठीक है, के दौरान क्या मनाया जाता है बच्चे, पुम्पुहार जो है समुद्र तट है, ये जो समुद्र तट दिखाई दे रहा खूबसूरत सा, ये पुम्पुहार है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अब जैसे बच्चे गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी। अब हुगली नदी कहां पर बच्चे आपका, तो कलकत्ता। कलकत्ता अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। गंगा सागर मेला कहां लगता है आपका, कलकत्ता में लगता है। अब बच्चे हमसे पूछ लिया जाए पुष्कर का मेला कहां लगता है, तो हमें मालूम है अजमेर में है, अजमेर। और अजमेर कहां पर, राजस्थान में क्या है अपना, पुष्कर का मेला है। अगर यहीं पर बच्चे चरक पूछ लिया गया पूजा, तो चरक पूजा बच्चे आपका चैत के महीने में की जाती है और कहां पर की जाती है, तो वेस्ट बंगाल में जो है चरक पूजा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर, आइए। पोंगल डैश डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है, सरस्वती देवी, सूर्य देवता, अग्नि देवता या गंगा देवी। पोंगल, अब बच्चे एक बात बताइए, पोंगल के दौरान जब पतंग उड़ाई जाती है तो हम किस भगवान की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की करते हैं। भाई हमें मालूम है सरस्वती पूजा कब है, तो बैसाख के महीने में। अब बच्चे पोंगल आपका मनाया कहां पर जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल और किसके उपलक्ष्य में, तो धान की कटाई के बाद जो है बच्चे इसे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से भगवान के लिए, तो ध्यान रखेंगे इस दौरान माना जाता है कि भगवान सूर्य जो है धनु राशि से कहां पर बच्चे एंटर करते हैं, मकर राशि पर एंटर कर जाते हैं। और सूर्य भगवान के धनु से मकर राशि में एंटर करने के उपलक्ष्य में ही इसे मनाया जाता है और इसे जो है तमिल नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। केरल का त्रिशूलपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वड़कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। बताइए बच्चे, त्रैमासिक है, साप्ताहिक है, मासिक है या वार्षिक है, इस बात को समझना। जो वड़कुनाथ मंदिर है हमारा केरला का, वड़कुनाथ मंदिर पर मनाए जाने वाले त्रिशूलपुरम पर्व को सबसे बड़ा मंदिर पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सुसज्जित हाथियों की यात्रा निकाली जाती है। भगवान सूर्य, ठीक है, या सॉरी भगवान शंकर और साथ में बच्चे आपका देवी दुर्गा की इसमें जो है क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। और यह किस दौरान बच्चे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह जो है एक वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला मंदिर उत्सव है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, यह केरल का बच्चे सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है। ठीक है, जिसमें जो है दुर्गा और शिव की पूजा की जाती है। अब देखिए ये गुड़ी पड़वा है, ठीक है, गुड़ी पड़वा नववर्षाच हार्दिक शुभेच्छा। अब जब बच्चे ऐसा लिख दिया जाए तो हम समझ जाते हैं कि कौन सी भाषा है, मराठी भाषा है। तो गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा जो है चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे प्रथम शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम तिथि होती है और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होता है और इसी के दौरान बच्चे आपका हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा जो है मनाया जाता है। चलिए, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति, होली, रक्षाबंधन या दशहरा। निम्नलिखित में से किस त्योहार को बच्चे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, तो मकर संक्रांति को बच्चे क्या कहा जाता है, यहां पर माघ बिहू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, माघ बिहू मकर संक्रांति को। देखो मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो हम कह देंगे पंजाब में, पंजाब के साथ साथ हरियाणा में।
पंजाब और प्लस आपका हरियाणा में क्या कहा जाता है बच्चे, लोहड़ी कहा जाता है मकर संक्रांति को। खिचड़ी कहाँ कहा जाता है, तो देखो अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ दे कि खिचड़ी कहाँ कहते हैं, तो एक तो हो जाएगा यूपी, और यूपी के साथ बच्चे आपका बिहार। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस दिन दही चूड़ा या खिचड़ी खाने की परंपरा है। इसके बाद बच्चे होता हमारे पास पोंगल, ठीक है। कौन सा हो जाता है, पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, या पोंगल तो अभी हमने देखा कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बच्चे क्या कहा जाता है आपका, तो इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। फिर बच्चे पतंग उत्सव कह दिया जाए कि भैया पतंग कहाँ पर उड़ाई जाती है, पतंगोत्सव, पतंगोत्सव के नाम से इसे कहां पर बच्चे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो पतंगोत्सव हो जाता है हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात में किस नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो गुजरात में बच्चे आपका पतंगोत्सव कहा जाता है। क्लियर है ये बात, तो पतंगोत्सव के नाम से गुजरात में। चलिए, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो कि असमिया नववर्ष के प्रारंभ होने का भी प्रतीक है। तेहिंग पटकाई महोत्सव, मुआसू महोत्सव, या माजुली महोत्सव, या बोहाग बिहू महोत्सव। ये महोत्सव बच्चे कहां पर मनाए जाते हैं आपका, तो ये असम राज्य के अंतर्गत मनाए जाते हैं। जैसे माजुली को हम जानते हैं सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और भारत का पहला नदीय जिला भी है। असम सरकार ने इसे जिला भी बना दिया है। तो ध्यान रखना बच्चे, इस दौरान जो है बोहाग बिहू महोत्सव जो मनाया जाता है, यह क्या है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में 7 दिवसीय महोत्सव है जो असमिया नववर्ष जो है प्रारंभ होने का प्रतीक है। बोहाग बिहू महोत्सव, बोहाग बिहू महोत्सव नववर्ष की शुरुआत का जो है प्रतीक है। चलिए, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, उड़ीसा का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का, या केरल का। विशु कहाँ का है, अभी हमने बच्चे पढ़ा था कि विशु कहाँ का है आपका, केरल का एक प्रमुख प्रसिद्ध क्या है, त्योहार है। ऐसा माना जाता है बच्चे कि भगवान जो है आपका श्री कृष्ण ने, ठीक है, ये हमें को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे, भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन किसका, राक्षस था नकासुर, उस नकासुर की हत्या की थी, या उसका जो है वध किया था। हत्या कहना तो उचित नहीं होगा, वध कहना ज्यादा अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नकासुर की हत्या कर मतलब जो है वध किया, और उसी के उपलक्ष्य में बच्चे इसे मनाया जाता है विशु त्योहार को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ओणम, माघी, उत्तरायण, या बिहू। अब देखो बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव, ये जो जिन्हें आप देख रहे हैं ना ये चित्र में, ये है बच्चे आपके राजा बलि है, और ये महिला इनके स्वागत में क्या कर रही है, पूरा अपने घर का दरवाजा जो है सजा करके रखा। हम भगवान मतलब बलि को तो जानते ही हैं, जिन्होंने क्या किया था, 3 पग में जो है दुनिया को, पूरी पृथ्वी को जो है नाप दिया था। तो बच्चे भगवान बलि के, ठीक है, स्वागत में क्या किया जाता है, इस पर्व को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और यह क्या है आपका दक्षिण भारत में एक फसल उत्सव है। तो हैप्पी ओणम का आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, चित्र भी दिखाई देगा। बताइए, ओणम है उत्तरा या मघी है, तो कौन सा हो जाता है बच्चे, हमारे पास ओणम हो जाता है। ओणम त्योहार, ठीक है, कहां पर मनाया जाता है, हमारा केरल राज्य में, ठीक है। कौन सा राज्य हो गया, केरल। वैसे इस चित्र को देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि केरल में क्या किया जाता है, यह मनाया जाता है। तो भगवान किसके लिए, याद रखिएगा, राजा बलि के स्वागत में खेत की अच्छी फसल उत्पादित हो, उसके उपलक्ष्य में बच्चे इसे मनाया जाता है। और इसी के दौरान एक नृत्य किया जाता है जिसे हम शास्त्रीय नृत्य कथकली के रूप में जानते हैं। और बच्चे, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी या बच्चे एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आज ही आपको बता देता हूं, आप सब arihant.edutech.in पर जाइए और वहां जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। फ्री टेस्ट सीरीज है, 70,000 से ज्यादा टेस्ट हैं, सभी एग्जाम के टेस्ट हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट पेपर है, वो भी बिल्कुल फ्री है। यूज कीजिएगा कूपन कोड टॉपर 100, और टॉपर 100 यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रवेश करिए, आराम से टेस्ट लगाइए किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कल मुलाकात करते हैं और आगे की बात करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बच्चों।